वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी किताब का सारांश जानने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच को बदल दिया है। द बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित। यह किताब नेटवर्क मार्केटिंग और स्वयं के व्यापार के जरिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने पर केंद्रित है। पर यह केवल नेटवर्क मार्केटिंग की किताब नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो आपको धन, नेतृत्व, संबंध और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। कौन सी चीज अमीरों को अमीर बनाती है? रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अमीर बनने की कुंजी केवल मेहनत या नौकरी नहीं, बल्कि सिस्टम और नेटवर्क होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा तंत्र है जो आम व्यक्ति को भी एक सिस्टम देता है जहां वह बिना बहुत बड़ी पूंजी के कम जोखिम से अमीर बन सकता है। कौन सी चीज़ अमीरों को और अमीर बनाती है? आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं और होते ही चले जाते हैं? रॉबर्ट टी कियोसाकी इस सवाल का जवाब बड़े सरल ढंग से देते हैं। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी लोग नौकरी ढूंढते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए लगातार कमाई करता है, चाहे वे खुद काम करें या ना करें। यह सिस्टम क्या हो सकता है? एक बिजनेस, एक निवेश, नेटवर्क या सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी आम इंसान को बिना भारी पूंजी के अपना खुद का नेटवर्क और सिस्टम खड़ा करने का मौका देता है। अब एक और बात, अमीर लोग संपत्तियां बनाते हैं, ना कि देनदारियां। संपत्ति जो आपकी जेब में पैसे डालती है, देनदारी जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप एक टीम बनाते हैं तो वह टीम एक संपत्ति बन जाती है, लेकिन सब इसका इतना आसान भी नहीं। शुरू में लोग आपको ना कहेंगे, हंसेंगे, मना करेंगे, लेकिन यही तो वो दौर है जहां आपका असली विकास होता है। आप में आत्मविश्वास आता है, नेतृत्व की भावना आती है और आप भी अमीरों की सोच के साथ चलने लगते हैं। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ तनख्वाह पर मत टिकिए, नेटवर्क बनाइए, सिस्टम खड़ा कीजिए और डर से मत भागिए। अमीर बनने के बहुत से तरीके हैं। जब हम अमीर बनना सुनते हैं तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं या तो अच्छी नौकरी पाओ, या बड़ा बिजनेस खोलो, या फिर लॉटरी जीत जाओ। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं अमीर बनने के रास्ते बहुत हैं और उनमें से एक बेहतर ताकतवर रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। अब सवाल ये है, क्या सभी अमीर एक जैसे रास्तों से अमीर बने? नहीं। किसी ने प्रॉपर्टी से कमाया, किसी ने शेयर मार्केट से, किसी ने पेटेंट बनाए और कई ने नेटवर्किंग से कमाया। कियोसाकी के अनुसार पारंपरिक तरीकों में या तो बड़ी पूंजी चाहिए होती है, या फिर बहुत रिस्क उठाना पड़ता है, या फिर सालों की पढ़ाई और अनुभव। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है जहां आप कम लागत में शुरू कर सकते हैं, बिना किसी डिग्री के, और बहुत बड़ी इनकम तक पहुंच सकते हैं अगर आप मेहनती, ईमानदार और सीखने को तैयार हों। सपनों को सच करने के लिए जोश और सिस्टम दोनों चाहिए होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है जहां आपको ट्रेनिंग मिलती है, सपोर्ट सिस्टम मिलता है और साथ ही कमाई का एक बढ़िया मौका। मोटी बात यह है, अमीर बनने का रास्ता सिर्फ MBA या IAS नहीं होता। आपका नज़रिया, आपके रिश्ते और आपके नेटवर्क भी आपको अमीर बना सकते हैं। सच्चा समान अवसर, नेटवर्किंग मार्केटिंग का पहला और सबसे बड़ा फायदा। दुनिया कहती है हर किसी को बराबर मौका मिलता है, लेकिन क्या सच में मिलता है? एक अमीर घर में जन्मा बच्चा महंगी शिक्षा लेता है और एक गरीब बच्चा जिंदगी से ही जूझ रहा होता है। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, हर जगह कुछ लोग पहले से ही आगे होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है, पैसा, पहुंच और पहचान। लेकिन
नेटवर्क मार्केटिंग वो जगह है जहाँ पहली बार सच में हर किसी को एक समान अवसर मिलता है। यहाँ कोई पूछता नहीं है कि आप कौन सी जाति से हैं, आपका रिज्यूमे क्या है, आप कौन से कॉलेज में पढ़े हैं, या आपके पास कितने पैसे हैं। यह सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, क्या आप सीखना चाहते हैं, क्या आप मेहनत करने को तैयार हैं। एक गृहिणी, एक छात्र, एक मजदूर या फिर कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति, सभी के लिए एक जैसा सिस्टम है। हर कोई शुरू करता है सिर्फ एक आईडी और एक सपना लेकर। कियोसाकी कहते हैं, पारंपरिक दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग उस खाई को पाटने का एक सशक्त माध्यम है। यहाँ जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, कोई पक्षपात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, और सबसे बड़ी बात, हर इंसान को सिखाया जाता है कि वो कैसे लीडर बन सकता है, कैसे एक बिजनेस चलाए, कैसे लोगों की मदद करके खुद भी सफल हों। नेटवर्क मार्केटिंग समाज के हर व्यक्ति को सच्चा समान अवसर देती है, जहां उसका अतीत मायने नहीं रखता, उसका भविष्य मायने रखता है। जिंदगी बदलने वाली व्यावसायिक शिक्षा, वो ज्ञान जो आपको असल मायनों में अमीर बनाता है। हम बचपन से क्या सीखते हैं? अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन क्या यही सब कुछ है? हमें स्कूल पढ़ाता है रटा रटाया ज्ञान, किताबी बातें, थ्योरी, एग्ज़ाम पास करने की कला, पर क्या वो सिखाता है पैसे को मैनेज करना, बिजनेस खड़ा करना, टीम बनाना, मार्केटिंग करना, लीड करना? नहीं। और यहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग एक क्रांतिकारी बदलाव लाती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो सिखाती है जो स्कूल नहीं सिखाता। सेलिंग स्किल, कैसे अपनी बात को असरदार ढंग से सामने रखें, कैसे प्रोडक्ट को समझाकर दूसरों को प्रेरित करें। कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग, यह झिझकता हुआ इंसान भी स्टेज पर बोलना सीख जाता है। लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट, कैसे दूसरों को गाइड करें, सपोर्ट करें और उनके साथ मिलकर ग्रो करें। फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे को कैसे बचाया, बढ़ाया और निवेश किया जाए। ये सब कुछ सपनों को प्लान में बदलना। आपके पास अगर सपना है तो नेटवर्क मार्केटिंग उसे एक रोड मैप में बदल देती है। कियोसाकी कहते हैं, आपको करोड़पति बनने से पहले करोड़पति की सोच सीखनी होगी, और नेटवर्क मार्केटिंग यही सोच देती है। जिंदगी बदलने वाली व्यावसायिक शिक्षा। पारंपरिक शिक्षा आपको नौकरी देती है, व्यावसायिक शिक्षा आपको आज़ादी देती है, वित्तीय समय की और जीवन की। यही असली शिक्षा है, और यही वो सीख है जो आपको स्कूल कॉलेज में कभी नहीं मिलती। नेटवर्क मार्केटिंग चलता फिरता बिजनेस स्कूल है, जो आपको भी वो सिखाता है जो दुनिया के सबसे अमीर लोग जानते हैं, पैसा कैसे काम करता है, और आप पैसे के लिए नहीं, पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाते हैं। दोस्त जो आपको ऊपर उठाएं, ऐसे लोगों का साथ जो आपके सपनों को समर्थन दें। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जिन 5 लोगों के सबसे करीब होते हैं, आप खुद उन्हीं का औसत बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त हमेशा शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके दोस्त सपने देखते हैं, लक्ष्य बनाते हैं और मेहनत करते हैं, तो आप खुद को बदलता हुआ महसूस करेंगे। कियोसाकी कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में मिलने वाले दोस्त आपको वही माहौल देते हैं जिसकी ज़रूरत एक विजेता मानसिकता को होती है। यहाँ जो लोग मिलते हैं वो आपकी सफलता पर विश्वास करते हैं, वो आपका उत्साह बढ़ाते हैं, और वो खुद भी आगे बढ़ रहे होते हैं, जिससे आप प्रेरित होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त की ये खूबी होती है, ये दोस्त आपको नीचे खींचते नहीं बल्कि ऊपर उठाते हैं। वो आपकी कमजोरियों को नहीं टोकते बल्कि आपकी ताकतों पर जोर देते हैं। वो सिर्फ साथ नहीं देते बल्कि आपको दिशा भी दिखाते हैं। मान लीजिए आप शर्मीले हैं, स्टेज से डरते हैं या सेल्स में कमज़ोर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी साथी होते हैं वो आपको सिखाते हैं, आपका हाथ पकड़कर पहले ग्राहक तक ले जाते हैं और आपकी सफलता पर खुद जश्न मनाते हैं। ऐसा माहौल एक आम नौकरी या पारंपरिक व्यवसाय में बहुत मुश्किल से मिलता है।
असली दोस्त वही है जो कहते हैं चल तू कर सकता है, मैं साथ हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं होते, वो आपके सपनों के साथी होते हैं। यहाँ रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं, विजन से जुड़ते हैं। नेटवर्क के क्या फ़ायदे हैं? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी लोग नौकरी की तलाश करते हैं। सफलता केवल मेहनत या योग्यता से नहीं मिलती, वो मिलती है एक मजबूत नेटवर्क से, एक ऐसे समुदाय से जो एक दूसरे की मदद करता है। नेटवर्क क्या होता है? एक ऐसा समूह जहां लोग एक दूसरे से जुड़े हों, एक दूसरे के विकास में मदद करें और एक दूसरे के संसाधनों का उपयोग कर सकें। नेटवर्किंग का असली जादू यही है, आप अकेले नहीं चलते, बल्कि एक पूरी टीम आपके साथ चलती है। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क कैसे बनता है? आप एक इंसान को प्रोडक्ट्स और बिजनेस प्लान बताते हैं, वो भी दूसरों को जोड़ता है, फिर वो लोग भी आपके नेटवर्क बनाते हैं। इस तरह से एक पूरी चेन बनती है और जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है आपकी इनकम भी बढ़ती है, बिना आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट बढ़े। नेटवर्क का असली फ़ायदा, अगर आप अकेले काम करते हैं तो आपकी कमाई का सीमित होगी, लेकिन अगर आपके पास एक नेटवर्क है तो आप दूसरों की मदद करके भी कमा सकते हैं। यानी नेटवर्क एक बार बन जाए तो रिकवरी इनकम देता है। मतलब काम आप एक बार करते हैं, कमाई बार बार होती है। नेटवर्किंग से और क्या फ़ायदे होते हैं? प्रेरणा का माहौल, स्किल शेयरिंग, बड़ी सोच वाले लोगों से जुड़ाव, तेज़ी से ग्रोथ। नेटवर्किंग सिर्फ लोगों से मिलना नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा सिस्टम बनाना होता है जहां हर कोई एक दूसरे की ताकत बन जाए। रॉबर्ट कियोसाकी का संदेश साफ है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो नेटवर्क बनाइए, और अगर आप सिर्फ नौकरी चाहते हैं तो नेटवर्क की ज़रूरत नहीं। आपकी सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक योग्यता विकसित करना। बिजनेस की आत्मा है बिक्री यानी सेलिंग। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आप सेल नहीं कर सकते तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। अमीर बनने के सफ़र में सबसे ज़रूरी स्किल क्या है? दूसरों को अपनी बात समझाना, प्रेरित करना और उन्हें प्रोडक्ट या आइडिया में यकीन दिलाना। इसी को कहते हैं सेलिंग स्किल। चाहे आप डॉक्टर हों, लेखक हों, कलाकार हों या शिक्षक, हर कोई किसी न किसी रूप में सेलिंग कर रहा है। सेलिंग स्किल क्यों ज़रूरी है? कम्युनिकेशन। आप जितना अच्छा बोल पाएंगे उतनी ही अच्छी छाप छोड़ पाएंगे। लोगों की ज़रूरत समझना। सेलिंग का मतलब कुछ बेचना नहीं होता, बल्कि लोगों की समस्याओं का हल देना होता है। भरोसा बनाना। अगर लोग आप पर भरोसा करेंगे तो वे आपसे बार बार जुड़ना चाहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में सेलिंग स्किल कैसे विकसित होती है? आप लोगों से बातचीत करना सीखते हैं, उनके सवालों का उत्तर देना सीखते हैं और धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ लोगों को प्रभावित करना सीख जाते हैं। यहीं से आप एक बेहतर लीडर और बिजनेस पर्सन बनते हैं। सेलिंग सिर्फ सामान बेचने तक सीमित नहीं है, यह आपके पूरे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। बेहतर बोलने की क्षमता, प्रभावी बॉडी लैंग्वेज, आलोचना को झेलने की ताकत, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की कला। कियोसाकी का उदाहरण, रॉबर्ट बताते हैं कि उनके पास एक लेखिका आई जो बहुत अच्छी लिखती थी, लेकिन उनकी किताबें नहीं बिक रही थी। कियोसाकी ने पूछा, क्या आप सेलिंग सीखी हैं? वो बोली, मैं लेखक हूँ, सेल्स पर्सन नहीं। कियोसाकी ने जवाब दिया, इसलिए आपकी किताबें नहीं बिकती। इस दुनिया में बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद को पेश करना जानते हैं। तो आप भी अपने भीतर छुपे सेल्स पर्सन को जगाइए, क्योंकि यही स्किल आपके सपनों की हकीकत बना सकता है। नेतृत्व। नेता बनना कोई पद नहीं है, यह जिम्मेदारी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का मूल आधार है नेतृत्व, और ये नेतृत्व किसी डिग्री या पद से नहीं आता, बल्कि कर्मों, सोच और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता से आता है।
नेतृत्व क्या है? नेतृत्व का मतलब केवल लोगों को आदेश देना नहीं होता, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलना, उन्हें प्रोत्साहित करना और मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहना होती है। एक सच्चा लीडर वो होता है जो दूसरों की सुनता है, उनकी ज़रूरतों को समझता है, उनकी सफलता में अपनी सफलता देखता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप कैसे बनती है? जब आप दूसरों को ट्रेनिंग देते हैं, जब आप उनकी सफलता की दिशा तय करते हैं, जब आप खुद उदाहरण बनते हैं। कियोसाकी कहते हैं, नेता पैदा नहीं होते, वे बनाए जाते हैं, अनुभव और जिम्मेदारियों से। नेतृत्व की सबसे अहम बातें: सेवा भाव। नेता वो नहीं जो आपके आगे खड़ा हो, बल्कि वो जो दूसरों को आगे बढ़ाए। ईमानदारी और विश्वास। एक नेता पर लोग तब भरोसा करते हैं जब वह खुद पारदर्शी और सच्चा हो। टीम निर्माण। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका असली कार्य है एक मजबूत और प्रेरित टीम बनाना। असली लीडर वही है जो दूसरों के अंदर लीडरशिप जगाए। आपके नीचे जो लोग हैं, अगर वे भी लीडर बन जाएं, तो आपकी नेटवर्क की टीम 10 गुना तेजी से बढ़ेगी। एक सच्चा लीडर वो है जो पीछे रहकर दूसरों को चमकने दे, लेकिन जब जरूरत पड़े तो सबसे आगे खड़ा होकर रास्ता दिखाए। नेटवर्क मार्केटिंग केवल एक व्यापार नहीं है, बल्कि ये एक नेतृत्व निर्माण का प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप न केवल पैसा कमाना सीखते हैं, बल्कि दूसरों को भी सफल बनाना सीखते हैं। पैसों के लिए काम मत करो। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो आप जिंदगी भर पैसे के पीछे दौड़ते रहेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी का यह अध्याय हमारी पैसे की सोच को पूरी तरह से बदल देता है। क्या है आम सोच? हम में से ज़्यादातर लोग बचपन से यही सीखते हैं, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और फिर सैलरी के लिए दिन रात मेहनत करो। यह सोच हमें रेट रेस यानी पैसे के पीछे भागने वाली दौड़ में डाल देती है। इस सोच के नुकसान: नौकरी करते रहो फिर भी पैसे की तंगी बनी रहती है। आप समय बेचते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन आज़ादी नहीं मिलती। आप जितना कमाते हो उतना ही ज़्यादा खर्च करते जाते हो। कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। सोच को कैसे बदले? आय का स्रोत बदलो। नौकरी एक सक्रिय आय है। नेटवर्क मार्केटिंग जैसी प्रणाली पैसिव इनकम देती है। आप एक बार मेहनत करते हैं, कमाई बार बार होती है। पैसे को सिस्टम में लगाओ, अपने नेटवर्क को मजबूत बनाओ। जैसे जैसे टीम बढ़ती है, आपकी कमाई बिना ज़्यादा मेहनत के बढ़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग पैसों को आपके लिए काम पर लगाने का रास्ता। इसमें आप एक सिस्टम बनाते हैं, आप दूसरों को सिखाते हैं और फिर वो टीम आपके लिए आय का स्रोत बन जाती है। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। माइंडसेट शिफ्ट। पैसे के लिए काम करना। ऐसा सिस्टम बनाना जो पैसे कमाकर आपको आज़ादी दे। प्रेरणादायक विचार। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को अमीर बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको नौकरी की मानसिकता छोड़कर उद्यमी मानसिकता अपनानी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग इस बदलाव का एक सशक्त साधन है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसी नौकरी में बिता देते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं, बिल भरने हैं और जिम्मेदारियों को निभाना है। इस तरह की ज़िंदगी में सपनों के लिए कोई जगह नहीं बचती। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिससे आप अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं। पारंपरिक रास्ता बनाम उद्यमशीलता का रास्ता। पारंपरिक रास्ता यह सिखाता है, स्कूल जाओ, अच्छे अंक लाओ, नौकरी पाओ, प्रमोशन पाओ और रिटायर हो जाओ। लेकिन उद्यमशीलता का रास्ता कहता है, अपने अंदर के सपनों को पहचानो, जोखिम लो, कुछ नया सीखो और खुद अपना भविष्य बनाओ। नेटवर्क मार्केटिंग इसी उद्यमशील को बढ़ावा देती है। यह लोगों को सिखाती है कि कैसे वे अपनी आमदनी पर नियंत्रण पा सकते हैं, कैसे वे वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं,
और कैसे वे अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों की ओर कैसे बढ़ें? नंबर 1, स्पष्ट विज़न। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपका सपना क्या है? क्या आप विदेश घूमना चाहते हैं? क्या आप खुद का घर लेना चाहते हैं? क्या आप अपने माता-पिता को सुखी जीवन देना चाहते हैं? नंबर 2, लक्ष्य निर्धारण। सपनों को पूरा करने के लिए ठोस लक्ष्य बनाएँ। नेटवर्क मार्केटिंग में अपना काम शुरू करने से पहले खुद से यह सवाल कीजिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? कार्य योजना। नंबर 3, कार्य योजना बनाना। हर बड़े लक्ष्य के पीछे एक स्पष्ट कार्य योजना होती है। उदाहरण के लिए, हर दिन 5 नए लोगों से संपर्क करना, हर सप्ताह एक ट्रेनिंग में भाग लेना, हर महीने एक नया ग्राहक बनाना। ये सब छोटे कदम मिलकर एक बड़ा सपना पूरा करते हैं। नंबर 4, समय की आज़ादी। नेटवर्क मार्केटिंग धीरे-धीरे यह आपको वह समय देती है जो एक पारंपरिक नौकरी कभी नहीं देती। यह समय आप अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं या फिर दुनिया घूम सकते हैं। नंबर 5, पैसों की आज़ादी। जैसे-जैसे आपकी टीम बढ़ती है और आपकी पैसिव इनकम बढ़ती है, वैसे-वैसे आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचते हैं, जहाँ आपके पास केवल पैसे ही नहीं, बल्कि उन्हें खर्च करने का समय और स्वतंत्रता भी होती है। अपने सपनों को साकार करने का साहस। कियोसाकी बताते हैं कि अधिकतर लोग इसलिए अपने सपनों को नहीं जी पाते क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है और यह समाज की सोच उन्हें रोकती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप एक सपोर्टिव टीम के साथ होते हैं, तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आप समझते हैं कि असफलता का रास्ता है अंत नहीं। मुख्य संदेश, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक तरीका नहीं है पैसा कमाने का, बल्कि यह एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने सपनों को जिंदा कर सकते हैं। यह एक ऐसी दुनिया का द्वार खोलती है जिसमें आप खुद तय करते हैं कि आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। कियोसाकी की सलाह। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर पति पत्नी एक टीम की तरह काम करें तो वे दुनिया जीत सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग न केवल एक आर्थिक अवसर है, बल्कि यह वैवाहिक जीवन को और मजबूत बनाने का जरिया भी बन सकता है, बशर्ते आपसी समझ और सहयोग हो। मुख्य बातें, नेटवर्क मार्केटिंग पति पत्नी का साझा उद्देश्य और समय देता है। संवाद, धैर्य और भूमिकाओं की स्पष्टता रिश्ते को बचाए रखते हैं। तनाव में भी एक दूसरे का साथ देना सबसे बड़ी पूंजी है। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में हमें समझाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मजबूत पारिवारिक व्यवसाय बनाने का माध्यम बन सकती है। अमीर लोग अक्सर अपने परिवार के लिए ऐसी संपत्तियां और व्यवसाय बनाते हैं जो पीढ़ियों तक चलते हैं। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि मूल्य, सोच और संस्कारों को आगे बढ़ाने का तरीका है। और एक पारिवारिक व्यवसाय का असली मतलब क्या है? पारिवारिक व्यवसाय सिर्फ इतना नहीं है कि माता-पिता अपने बच्चों के साथ एक ही दुकान या कंपनी चलाएं। इसका असली मतलब है विचारों और आदर्शों का ट्रांसफर करना। बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। जब वे अपने माता-पिता को एक बिज़नेस बनाते, टीम बनाते, लोगों की मदद करते देखते हैं, तो वे नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और वित्तीय समझ को प्राकृतिक रूप से सीखते हैं। संपत्ति नहीं, सोच की विरासत देना। कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे से ज़्यादा सोचने की आज़ादी देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मंच है जो बच्चों को बचपन से ही उद्यमिता सिखाता है। संपत्ति नहीं, सोच की विरासत देना। कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे से ज़्यादा सोचने की आज़ादी देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मंच है जो बच्चों को बचपन से ही उद्यमिता सिखा सकता है। बच्चों को क्या सिखाया जा सकता है? लोगों से जुड़ने की कला। बच्चों को शुरुआती उम्र में ही लोगों से मिलना, संवाद करना, सुनना और टीम भावना सिखाई जा सकती है। पैसों के पीछे नहीं, मूल्य के पीछे भागना। जब वे देखते हैं कि परिवार सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि नेटवर्किंग, सेवा और शिक्षा को प्राथमिकता देता है, तो वे संतुलित सोच अपनाते हैं। बिजनेस और जीवन में संतुलन। बच्चे यह भी सीखते हैं कि कैसे एक व्यवसाय जीवन को बेहतर बना सकता है, न कि तनाव से भर दे।
नेटवर्क मार्केटिंग पीढ़ियों का कारोबार। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक बार बनी टीम और बिजनेस पीढ़ियों तक चल सकता है, बशर्ते वह सही मूल्य और शिक्षा पर आधारित हो। आप अपने बच्चों को अपने संगठन में शामिल कर सकते हैं। उसे आपकी बनी हुई नेटवर्क, आय और अनुभव का लाभ मिल सकता है। यह व्यवसाय विरासत की तरह आगे बढ़ सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी की सलाह। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुरक्षित, आत्मनिर्भर और अमीर बने, तो उसे बिजनेस की शिक्षा बचपन से ही दें। नेटवर्क मार्केटिंग एक पारिवारिक स्कूल की तरह काम कर सकता है। मुख्य बिंदु। नेटवर्क मार्केटिंग पारिवारिक मूल्य, नेतृत्व और वित्तीय शिक्षा का केंद्र बन सकता है। यह बच्चों को उद्यमी सोच देता है, सिर्फ नौकरी की नहीं। यह एक विरासत है, सोच की, नेटवर्क की और आज़ादी की। रॉबर्ट कियोसाकी इस अंतिम अध्याय में एक महत्वपूर्ण विषय को उठाते हैं, कर यानी टैक्स। वे बताते हैं कि कैसे अमीर लोग टैक्स कानूनों का सही तरीके से लाभ उठाकर अपनी कमाई को बचाते हैं, जबकि आम लोग टैक्स में अपना बहुत बड़ा हिस्सा गंवा देते हैं। टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है? कर्मचारी पहले कमाते हैं, फिर टैक्स कटता है, फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं, यानी टैक्स सबसे पहले लिया जाता है। व्यवसायी पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर टैक्स देते हैं, यानी टैक्स सबसे अंत में आता है। यही वजह है अमीर लोग टैक्स में काफ़ी बचत कर लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का इसमें क्या फ़ायदा? नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति स्वरोजगार या लघु व्यवसाय मालिक की श्रेणी में आ जाता है। इसका मतलब है आप अपने घर, फ़ोन, यात्रा, इंटरनेट आदि को व्यावसायिक खर्च दिखा सकते हैं। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम होती है। आपकी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें टैक्स के तहत छूट में आ जाती हैं, क्योंकि वे व्यवसाय के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। आप कानूनी तरीके से टैक्स में बचत कर सकते हैं, जो आम नौकरी पेशा लोगों के लिए संभव नहीं होता। क्या यह सबक सिर्फ अमीरों के लिए है? नहीं, कियोसाकी जोर देते हैं, ये जानकारियां हर व्यक्ति को होनी चाहिए। फर्क बस इतना है कि अमीर लोग इसे सीखते और लागू करते हैं, बाकी लोग सिर्फ टैक्स चुकाते रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वह पहला कदम देती है जिससे आप व्यावसायिक टैक्स शिक्षा के दायरे में आ सकते हैं और अपने भविष्य की सुरक्षा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने महीने में 50,000 कमाया और आपने 20,000 का खर्चा दिखाया, जैसे मीटिंग, फ़ोन बिल, इंटरनेट, ऑफिस सामग्री, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 30,000 हो जाएगी, यानी टैक्स कम देना पड़ेगा। मुख्य बात है, अमीर लोग टैक्स सिस्टम को समझते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप स्वरोजगार की स्थिति में आते हैं, टैक्स में राहत पा सकते हैं। यह एक कानूनी तरीका है अपनी आय को संरक्षित रखने का। निष्कर्ष। रॉबर्ट कियोसाकी की द बिजनेस स्कूल केवल नेटवर्क मार्केटिंग का प्रचार नहीं करती, बल्कि यह एक मानसिकता, एक शिक्षा प्रणाली और एक आत्मनिर्भर भविष्य की ओर संकेत करती है। नेटवर्क मार्केटिंग से आप नेतृत्व सीखते हैं, वित्तीय शिक्षा पाते हैं, अपना व्यवसाय खड़ा करते हैं और दूसरों की मदद करते हुए खुद को ऊपर उठाते हैं। अंतिम संदेश। अगर आप सच में आज़ादी चाहते हैं, आर्थिक समय की और जीवन की, तो एक ऐसा रास्ता चुनिए जहां शिक्षा, नेतृत्व, नेटवर्क और सेवा चारों मिले। नेटवर्क मार्केटिंग वह रास्ता हो सकता है। आप चाहें तो इसे अपनी ज़िंदगी बदलने वाले अवसर के रूप में अपनाएं या एक छोटी शुरुआत मानें, लेकिन इसे नज़रअंदाज न करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।